गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारम् अव्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरिजानंदन गजबदन की जय जय श्री गणेश। अजय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देश की जय जय माता सरस्वती की जय जय भारत देश। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। आज का जो सत्संग है, प्रसंग है, वो बड़ा सुंदर है। वो ये है कि संत तुलसीदास जी और संत कबीर दास जी, इन दोनों संतों ने सभी शरीरों पर विजय कैसे प्राप्त की। यानी संत तुलसीदास, संत कबीरदास, इन दोनों संतों ने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों पर विजय कैसे प्राप्त किया, ये प्रसंग है। तीनों शरीरों पर संत कबीर, संत तुलसीदास जी ने विजय कैसे प्राप्त किया, ये प्रसंग है आज का। बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो संत तुलसीदास जी और संत कबीरदास जी दोनों राम के पुजारी थे। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग थे, दोनों हृदय स्थित राम के पुजारी थे। और दोनों ने हृदय स्थित राम का श्वास प्रश्वास के द्वारा जप किया, अजपा जप किया, और जप करने के बाद अंतःकरण में परमात्मा के अनुभव रूपी दर्शन प्राप्त किए। जैसे संत तुलसीदास जी के बारे में बताया गया कि चित्रकूट में उन्होंने राम जी के दर्शन प्राप्त किए। तो एक दृष्टांत बनाया गया है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो लिखा है, ये एक दृष्टांत है किसका ये मानस? उसके विषय में लिखा गया है, ये मानस है किसका? तो लिखते हैं, स्वयं लिखते हैं, बताते हैं कि रची महेश निज मानस राखा, अपाए सुसमय शिवासन भाखा। कि रची महेश निज मानस राखा, अपाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। सबसे पहले रामचरितमानस को भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को हिमालय के एक भाग है जिसको अमरनाथ कहते हैं, उस खंड को, वहां पे एक गुफा थी, वहां
इनको सुनाया था। इसको शास्त्रों में अमर कथा के नाम से कहा गया है। तो सबसे पहले इन्होंने रचि महेश निज मानस रखा। जो भगवान राम का, जो अंतःकरण में राम रमे निरंतर आत्मा सब घटाठ होयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम। उस राम का, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति, उस राम का चिंतन करते थे और उसी राम की कथा और उनके चरित्रों को मानस अपने अंतःकरण में रच के रख लिया था, लिख के रख लिया था, निर्माण करके रख लिया था। और उसी भगवान शंकर की प्रेरणा से तुलसीदास जी के अंतःकरण में जब आत्मा जागृत हो गई तो जो प्रसुप्त अवस्था में सबके हृदय में राम के चरित्र होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। और जब जागृत हो जाते हैं तो व्यक्ति बोलने लगता है, लिखने लगता है। तो संत तुलसीदास जी, और जागृत कब, यानी दर्शन कब होता है आत्मा का, जब वो राम का चिंतन करता है नाम के जप से। तो चित्रकूट में दर्शन तुलसीदास जी को हुए थे। चित्रकूट क्या है? ये जो चित्त है, चित्त, इसको जब कूटस्थ कर लिया जाता है। चित्रकूटस्थ कब होता है? जब इंद्रियों को हम अंतर्मुखी कर लेते हैं, दसों इंद्रियों और मन को जब संयमित कर लेते हैं, तो जो चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो चित्त है, इसी चित्त को मन की दृष्टि कहते हैं, सुरत कहते हैं। तो इसी चित्त में मन की दृष्टि होती है, और मन की दृष्टि जब हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं तो संसार में भागने लगती है। और जब वही चित्त को हम जब कूटस्थ कर लेंगे, इंद्रियों को कूटस्थ कर लेंगे, अंतर्मुखी कर लेंगे, तो चित्त हमारा स्थिर हो जाएगा। उसमें जो मन की दृष्टि अवलंब के रूप में मन खड़ा हो जाता है। जब कूटस्थ कर लिया, कोई विकार नहीं रह गया, तो फिर आत्मा जागृत हो जाती है। आत्मा की जागृति को ही राम का दर्शन कहते हैं। और चित्र को कूटस्थ कर लेना, उसे चित्रकूट कहते हैं। तो तुलसीदास जी को भी ये दृष्टांत रूप में बताया गया चित्रकूट, लेकिन असली चित्रकूट क्या है? सबके अंदर है, अंतःकरण में। जब आप चित्त को कूटस्थ कर लेंगे, दसों इंद्रियां, मन, सबको आप कूटस्थ कर लेंगे, अपने बस में कर लेंगे, जो संसार में फैला है उसको आप भगवान के चरणों में, भगवान की तरफ मोड़ लेंगे, तो ये सब शंकर स्वरूप सदगुरु की कृपा से होता है। तो आपका अंतःकरण चित्रकूट हो जाएगा। और चित्रकूट में रहता कौन है? राम। राम के दर्शन हो जाएंगे। तो ये भी तुलसीदास जी भी, इन्होंने भी आत्मा को जागृत किया। यह भी अनादिकाल, वैदिक काल और भक्ति काल में इनका जन्म हुआ था। तो वैदिक काल में जो स्थितियों की थी, बड़े बड़े महात्मा योगी हुए, उनकी जो स्थिति थी, वही स्थिति संत तुलसीदास जी की भी थी। इन्होंने भी परमात्मा को प्राप्त किया था अनुभव के द्वारा। तो अब संत कबीर के बारे में भी लिखा गया है। इन्होंने भी जो है, इनके बारे में भी लिखा, उन्होंने स्वयं लिखा। जब दर्शन कर लिया, देखिए जो व्यक्ति परमात्मा के दर्शन कर लेता, अनुभव कर लेता, वही परमात्मा के बारे में बता सकता है कि परमात्मा मिलेगा कहाँ, कैसा है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संत तुलसीदास जी ने दर्शन किए तो उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से परमात्मा के बारे में सब कुछ लिख दिया। ये अष्टम हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि। वो हृदय में निवास करता है सबके। और परमात्मा है क्या? बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन काज करे, विधनाना आनंद रही, सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, असब भांत अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बढ़नी, जाई न जानत वेद बुद्ध जाई धरे, मुनि ध्यान सो दशरथ सुद भगत हित कौशलपति भगवान। ऐसा वो ब्रह्म है, बिना हाथ पैरों के सब काम करता है, बिना आंखों के सब कुछ देखता है, बिना कान के सब कुछ सुनता है, बिना शरीर के सब जगह स्पर्श कर सकता है, बिना नाक के सब कुछ सूंघ सकता है, बिना मुख के सब कुछ खा सकता है। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में रहता है। वही संत कबीर ने कहा, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वो सेज की जा घट प्रकट हुए। मेरा सत्संग चल रहा था तो एक
एक जिज्ञासु जो कल्पित मानसिकता का व्यक्ति था, उसने कहा कि सेज सतलोक को कहते हैं। अब वो सतलोक कोई ऊपर समझ रहा था। सेज का मतलब होता है हमारा आपका सबका शरीर, सब घट मेरो साइया, और घट कहते हैं अंतःकरण को, उसी को सतलोक, उसी को वैकुंठ, उसी को हृदय कहते हैं। तो सब घट मेरो साइया, यानी सबके अंतःकरण में मेरा साइया है। साइया माने वो परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म। तूनी सेज न कोई, कोई सेज, सेज माने शरीर, इस शरीर के अंदर जो घट है, जो हृदय है, जो अंतःकरण है, जिसको सतलोक वैकुंठ सब कुछ कहते हैं, तो इस शरीर के अंदर, इस सेज के अंदर कोई ऐसा घट नहीं है जहां पे वो परमात्मा उपद्रष्टा रूप में न रहता हो। लेकिन भजन के माध्यम से जब जागृत कर लेंगे तो हनुमंता बन जाता है। तो सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई। और बलिहारी वो सेज की, बलिहारी माने विशेष, वो शरीर विशेष है, वो मानव विशेष है। बलिहारी वो सेज की, जा घट प्रकटत होए, जिस शरीर के अंतःकरण यानी घट के अंदर वो परमात्मा जागृत हो जाता है। वो शरीर बलिहारी है, वो शरीर विशेष है, वो शरीर वंदनीय है, पूजनीय है, वो मानव पूजनीय है जिसने अपने घट के अंदर, अपने हृदय के अंदर उस परमात्मा को प्रकट कर लिया है, दर्शन कर लिया है। उसी को तत्वदर्शी कहते हैं। उस तत्व का दर्शन कर लिया है, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। तो सेज माने शरीर होता है, सेज माने सतलोक वैकुंठ और हृदय नहीं होता है। तो जिस भक्त ने, चूंकि जिज्ञासु भक्त था, उसको हम अनथा नहीं कहेंगे, लेकिन अज्ञानी था, तो मैं अपने सत्संग के माध्यम से उस प्रिय भक्त को ये बताना चाहता हूं कि सेज माने शरीर होता है और घट माने अंतःकरण, हृदय, जिसको अंतःकरण कहते हैं, उसी को अध्यात्म की भाषा में वैकुंठ और सतलोक कहते हैं। तो सेज का मतलब होता है, संत कबीर ने भी कहा, सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वो सेज की, जा घट प्रकटत होए। तो संत तुलसीदास जी, संत कबीरदास जी, दोनों संतों ने तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त की थी, तभी इनको आत्मा के दर्शन हुए थे अनुभव के द्वारा। संत कबीर ने लिखा है, कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या करे, कि शोधो सकल शरीर, अवासा तृष्णा बसे करे, कि सोई दास कबीर। कि कबीरा कबीरा क्या करे, कि शोधो सकल शरीर, अवासा तृष्णा बसे करे, कि सोई दास कबीर, आशा तृष्णा वसे करे, कि सोई दास कबीर। हम कैसे मान लें कि कबीरदास जी अनपढ़ थे? लोग कह देते हैं अनपढ़ थे, लिख नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे। एक उन्होंने साखी में लिख दिया था कि मस कागज छुइयो नहीं, कलम न लियो हाथ, ये साखी है उनकी। तो उन्होंने कहा वो पढ़े लिखे नहीं थे, न स्याही को छुआ न कलम लिया, इसका मतलब अनपढ़ थे। उन्होंने अनपढ़ घोषित कर दिया। तमाम लोग सीधा, कोई अर्थ नहीं समझ पाया। संत कबीर बड़े ज्ञानी थे और तत्वदर्शी थे। पूर्व जन्म के जो संस्कार थे सब जागृत हो गए थे। सूझे रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जो जहां जे खानी। जब राम की भक्ति कोई करता है तो जो अंतःकरण में गुप्त रूप में राम के चरित्र होते हैं, प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, वो भी सब जागृत हो जाते हैं। और फिर जब जागृत हो जाएंगे तो सूझे रामचरित मणिमाणिक, राम के ही चरित्र अच्छे लगते हैं और कोई चरित्र अच्छा नहीं लगता। जो राम की कथा सुनाएगा, हृदय स्थित परमात्मा की कथा सुनाएगा, चाहे गीता के माध्यम से सुनाए, चाहे बीजक के, चाहे रामचरितमानस के, चाहे वेद के, चाहे पुराण के माध्यम से, वो अच्छी लगेगी। और राम से हट के कथा सुनाएगा तो कोई मतलब नहीं, वो फिर
थोथा है, सार उसमें है ही नहीं, तो किसी काम का नहीं, ना वो सूप किसी काम का है, ना वो मटेरियल किसी काम का है। वही संत कबीर कहते हैं कि कबीरा कबीरा क्या करे। ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्होंने अध्ययन किया था, सत्संग किया था, इनकी स्मृति में सब कुछ था। वेद ऋग्वेद का श्लोक है जिसमें कबीर शब्द दिया है। तमाम संत जो वर्तमान में अपने आप को संत कहते हैं, संत हम नहीं कहेंगे उनको, तो उन्होंने उसकी व्याख्या किया है। कबीर कबीर माने कबीर, वो परमेश्वर थे। तो संत कबीर ने उसकी परिभाषा उस श्लोक का बड़ा अच्छा लिखा है कि कोई भी इंसान कबीर बन सकता है, लेकिन कब? जब तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लेता है तब। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, क्योंकि कबीर त्रिकालज्ञ थे, आत्मा को जागृत कर लिया था, भविष्य की जानकारी थी, दोनों वो लिख गए कि कोई भी संसार का व्यक्ति आने वाले समय में कबीर बन सकता है, लेकिन कब बन सकता है? जब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर विजय प्राप्त कर ले तब। तो स्थूल शरीर पर विजय कब प्राप्त करेगा? जब 10 इंद्रियों और मन को संयमित कर लेगा, बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लेगा, नियत कर्म करेगा गीता के अनुसार, बीजक के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, एक परमात्मा का भजन करेगा, तब वो स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर लेगा। आहार और विहार उसका संतुलित होगा। न रजोगुण होगा, न तमोगुण होगा, केवल सतोगुण होगा। तो स्थूल शरीर पर विजय प्राप्त कर लेगा। सूक्ष्म शरीर पर कब विजय प्राप्त करेगा? जब 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तेज और पराग, ये 16 तत्व होते हैं। 8 तत्वों से स्थूल बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीर, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। 8 से अष्टधा मूल प्रकृति इसको कहते हैं, इस शरीर को। ये 8 से बनता है, 5 तत्व 3 गुण से। और सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर होता है, उसके चतुष्टयंतकरण, उसका भी हृदय होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। वो कितने तत्वों से बना होता है? 10 इंद्री, 4 अंतःकरण के तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14, तेज और पराग 16 से बना होता है। फिर उसके अंदर कारण शरीर होता है, जहां पे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के संस्कार इकट्ठा होते हैं। इन्हीं संस्कारों की वजह से यह जीवात्मा बार बार इस अष्टधा मूल प्रकृति यानी शरीर में जो देहधारी योनियां है 84, अंडज पिंडज श्वेतज जरयुत, इनमें फंस जाती है। और इन्हीं से निकलने के लिए वो जीवात्मा फड़फड़ाती रहती है, भगवान का भजन करती है, लेकिन तीनों गुणों में फंस जाती है, उद्धार नहीं हो पाता है। जब बड़े अच्छे पुण्य इकट्ठा होते हैं, मानव का शरीर मिलता है। मानव के शरीर के बाद ही चांसेज होते हैं 100% कि ये जीवात्मा इस शरीर से मुक्त हो जाएगी। इसी शरीर से, अन्य की जितने भी शरीर हैं 83,99,999 जो योनियां हैं, उनसे नहीं निकल सकता। उनके पुण्य जब इकट्ठा होते हैं तब ये मानव शरीर मिलता है। और मानव शरीर में यदि आपने एक परमात्मा का भजन किया, जो विधि हम बताया करते हैं गीता के अनुसार, बीजक रामचरितमानस, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, उसके अनुसार जब नियत कर्म करेंगे, श्वास प्रश्वास का जप करेंगे, तब जब मरे अजपा मरे आनंद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन स्वस विहारण, ये गोस्वामी जी ने लिखा है। तो तब यह जीवात्मा इस अष्टधा मूल प्रकृति, जो ये देहधारी शरीर है, इसमें फिर इससे मुक्त हो जाती है। इन शरीरों में फिर दोबारा नहीं आती। वो जीवात्मा आत्मा से मिल जाती है, सहज प्रकाश रूप में मिल जाती है, परमात्मा से मिल जाती है। फिर उसे दोबारा उसको जन्म नहीं होता उसका। और जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगा। ताई काल ना खाए, संत कबीर ने उसी को लिया। काल माने समय, चक्र, ये जो चक्र है मरना जीना, इसको काल कहा गया है। इसमें फिर वो नहीं फंसती है। तो संत कबीर और संत तुलसीदास जी, इन दोनों ने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया था। अब प्राप्त कैसे किया था? नाम के जप से। एक परमात्मा का, हृदय स्थित परमात्मा का भजन किया था। पहले राम राम बैखरी के द्वारा जाप करते रहे, फिर मध्यमा से मन में राम राम जप किया, फिर श्वास प्रश्वास से जप किया। और श्वास प्रश्वास
को पश्यंती कहते हैं। फिर इसके बाद परावाणी, ये गीता के अनुसार है। और संत कबीर के अनुसार क्या है? जप मरे, यानी बैखरी और मध्यमा इन दोनों के जपों को जप कहा गया। पसंती को अचपा कहा गया। अचपा जो जाप होता है, जपे न जपावे आपे चली आवे। इसीलिए संत रविदास कहते थे, अब कैसे छूटे राम रट लागे। श्वास प्रश्वास का जब जप होता है, श्वास आई मूलाधार चक्र, मणिचक्र, मणिपुर चक्र से नाभि तक, नाभि से फिर वापस आई, तो 7 होते हैं चक्र। इन्हीं को 7 लोक कहते हैं। 7 लोक आने में, श्वास के 7 लोक जाने में, यानी 14 भुवन। यही 14 भुवन है। 14 भुवनों से गुजर करके श्वास गई और फिर आई, 14 भुवन है। इन्हीं को कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, ये सभी होते हैं। सहस्रार, आज्ञा चक्र, ये 7 होते हैं। ये ही 7 लोग हैं। 7 आना 7 जाना। सहस्रार चक्र के बाद यदि राम शब्द ले रहा है या ओम ले रहा है, सहस्रार चक्र से यदि ये जीवात्मा निकलती है तो परमात्मा में विलीन हो जाती है। और आज्ञा चक्र से इधर उधर चली गई, ये चौराहा है आज्ञा चक्र, जो त्रिकुटी में होता है, दोनों आंखें मत्थे में, ये जहाँ पे टीका लगाया जाता है, आज्ञा चक्र। टीका इसीलिए लगाया जाता है कि आज्ञा चक्र में जब भजन पहुंचे इस स्थिति में, तो टीका का मतलब होता है ज्योति। ये ज्योति का निशान है, आप लोग समझ लीजिए। परमात्मा गीता में बताया गया ज्योतियों का परम ज्योति है। तो याद रहे कि ज्योति, टीका लगाते हैं कि हमें एक परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं, जो ज्योतिर्स्वरूप है, जिसको मंदिर में शिवलिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसीलिए टीका लंबा लगाया जाता है। ये टीका टिकुली लगाने का मतलब ही यही होता है कि हमेशा उस परमात्मा को याद रखो। भजन करते करते जब आप 6वें चक्र में पहुंचेंगे, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, तो यहाँ से फिर भटक ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे साधना परिपक्व अवस्था में आ जाती है। आपको तीनों शरीरों में विजय प्राप्त करना है। कारण शरीर में आप पहुंच गए, स्थूल शरीर को आप जीत लेंगे यहाँ तक पहुंचने के पहले, और सूक्ष्म शरीर को भी आप जीत लेंगे। कारण शरीर को जीतने के लिए जब आप यहाँ पहुंचेंगे आज्ञा चक्र में, तब बहुत प्रकार के घंटा, ध्वनि, ये सब संत कबीर ने भी कहा है। चाल विहंगम, विहंगम चाल, तमाम कलरव होता है। तो यहाँ पे साधक मिचोड़ हो जाता है, उसकी साधना बहुत चरम सीमा में पहुंच जाती है। यही स्थिति मनु के साथ हुई थी। मनु जब इस स्थिति में पहुंचे थे तो विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। एक तो ये गोस्वामी जी ने लिखा, दूसरा लिखा रिद्धि सिद्ध प्रेरे बहु भाई, बुद्ध लोभ दिखा में जाए। तमाम प्रकार की रिद्धि सिद्धियां हमारे अनाद काल, वैदिक काल में जब इस स्थिति में साधक पहुंचता था, तो कहीं रंभा आ रही, कहीं मेनका आ रही, लोभ दिखाने के लिए, कहीं ये संपत्ति आ रही। तिन सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पर जाए पुकारे, जाए सुआए। वो धर्मशील हो जाता है, रिद्धि संपत्ति आने लगती है। तो उस समय साधना में विघ्न हो सकता है। यहीं से साधक भटक जाता है, माया मोह के चक्कर में पड़ जाता है, धन दौलत के चक्कर में पड़ जाता है, और साधना को छोड़ देता है। तो फिर वही 84 में चला जाता है। क्योंकि ये चौराहा है, यहाँ से भटका तो फिर कहीं प्राण जीवात्मा कान से निकल जाएगी, कहीं आँख से निकल जाएगी, कहीं नाभि से निकल जाएगी बैक होकर के। ये जो 10 इंद्रियां इनसे निकलेगी, और जब इनसे जीवात्मा निकलती है, वो प्राणवायु निकलती है, तो फिर वो 84 में जाता है। और जब सहस्रार चक्र से निकलती है, इस 7वां चक्र है, तो सीधे वो सतलोक में, यानी परमात्मा हृदय में स्थित जो मन का संसार है, मन के संसार के अंतर्गत मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है, वो संसार है। उसके अंदर जो हृदय देश है, उसमें जो बीज रूप में परमात्मा है, कारण शरीर, उसमें जब जीवात्मा पहुंच जाती है तो परमात्मा से मिल जाती है। फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ती है, उसे दोबारा ये शरीर देहधारी नहीं धारण करना पड़ता। उसको मोक्ष कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं।
तो संत कबीर ने भी तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त किया इसी नियत कर्म के द्वारा, गीता के माध्यम से, और संत तुलसीदास जी ने भी। आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भजन भगवान का करें, एक परमात्मा को भजन करें। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। किर में निरंतर आत्मा सब घटया ठोया में, पता ही से बुध संत जन कहत तासु सोराम। संत कबीर और संत तुलसीदास जी ने जो रमण कर रही अंतःकरण में घट में आत्मा, उसी का उन्होंने भजन किया और नियत कर्म के द्वारा भजन किया। नियत कर्म के द्वारा उन्होंने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर पर विजय प्राप्त किया। दोनों ने इस तरीके से विजय प्राप्त किया था। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम अपने सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, कि सर्वे भद्राणि पश्यन्ति अमा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अमा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। ओम राम राम।